दोस्तों, आज की कहानी है क्या माइका सिर्फ माँ से ही होता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। जब से सुरभा की माँ का देहावसान हुआ तब से उसकी सासू माँ शारदा जी उसे रोज कहती कि तुम्हारा तो मायका ही खत्म हो गया है। माँ से ही तो मायका होता है। माँ के बिना बेटी की मायके में कोई कद्र नहीं होती। उसके पापा का तो कई साल पहले ही देहांत हो चुका था। सासू माँ की बात सुन सुरभा कहती, मेरे भाई और भाभी बहुत अच्छे हैं। भाई भाभी और बच्चे बहुत प्यार करते हैं। हमें उसे यकीन था कि भाई भाभी कभी नहीं बदल सकते, लेकिन कहते हैं ना कि रोज रोज कही गई एक ही बात दिलो दिमाग पर कहीं न कहीं थोड़ा सा असर तो डाल ही देती हैं। अब सुरभा जब भी मायके जाती तो कई बार भाभी द्वारा कही गई साधारण सी बात भी उसे चुभ जाती। उसे लगता कि उसकी भाभी उसे ही सुना रही है, जबकि ऐसा नहीं था, बल्कि सारू और निखिल उसका पहले से ज्यादा ध्यान रखते ताकि उसे माँ की कमी महसूस न हो। सारू उसकी बातों को इसीलिए नजरअंदाज करती रही कि शायद माँ के जाने से उसे आघात लगा है। एक बार सुरभा की ससुराल में किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई तो उसे और उसके सास ससुर को वहां जाना था। इसीलिए उसने सारू को फोन कर कहा, भाभी मैं बच्चों को 4-5 दिन के लिए तुम्हारे पास छोड़ना चाहती हूँ। पहले भी वह कभी कभी जरूरत में बच्चों को मायके में माँ और भाभी के पास छोड़ जाती थी, क्योंकि उसका ससुराल मायके से 2 घंटे की दूरी पर था। ये सुन सारू बोली, दीदी इस बार मैं बच्चों को नहीं रख सकती, मेरी मजबूरी है, मैं बाद में बताऊंगी आपको। असल में सारू, निखिल और बच्चों सभी को कोरोना हो गया था। सारू ये बात सुरभा को नहीं बताना चाहती थी कि वह चिंता करेगी, लेकिन सुरभा ने तो फोन पर ही भाभी को खरी खोटी सुना दी कि माँ जी सही कहती हैं कि मायका तो माँ से ही होता है। माँ के बाद भाई भाभी भी बदल जाते हैं। सारू ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सुरभा कुछ सुनाना नहीं चाहती थी। उसने गुस्से में फोन पटक दिया। सारू समझ गई कि सुरभा की बेरुखी का कारण उसकी सासू माँ ही है, नहीं तो पहले उसका व्यवहार ऐसा नहीं था और वह उसकी बात समझती थी। उसने फैसला कर लिया कि ठीक होने के बाद वह इस बारे में जरूर कुछ सोचेगी। इस
20 उसने सुरभा से कई बार फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ। सुरभा फोन नहीं उठा रही थी। तब उसने राघव से बात कर उसको सारी स्थिति बताई। राघव ने सारू को आश्वासन दिया कि वह सुरभा और माँ को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न करेगा। अब जब राघव की बहनें घर पर आती तो वह माँ को सुनाते हुए कहता, सुरभा खूब आव भगत करो इनकी, क्योंकि जब तक माँ है तब तक तो इनका ध्यान करना ही होगा, वरना बाद में तो उसने अपनी बहनों को भी अपने साथ मिला लिया था। ये क्या कह रहे हो राघव बेटा? एक तो तुम मेरे जाने की बात कह रहे हो, दूसरे मेरे बाद बहनों को न पूछने की। अगर भाई भाभी ही नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा इन्हें? आप ही तो कहती हैं माँ की माँ के बाद मायका खत्म हो जाता है, भाई भाभी तो पूछते नहीं हैं। ठीक है ना माँ? अब शारदा जी को अपनी गलती समझ आ रही थी। राघव बोलता जा रहा था, माँ आप तो सुरभा और उसके भाई भाभी के बीच दूरियां ला रही हो। आपको तो तारीफ करनी चाहिए कि इतने अच्छे भाई भाभी हैं उसके, जो हमारे दुख दर्द में हमेशा हमारे साथ खड़े हैं, जबकि अपना दर्द भी हमें नहीं बताते ताकि हम चिंता न करें। जानती हैं आप कि उनके पूरे परिवार को कोरोना हो गया था और भैया की हालत बहुत खराब हो गई थी, फिर भी हम चिंता करें इसीलिए इतना कष्ट सहा उन्होंने। इसी कारण उन्होंने बच्चों को भी रखने से मना कर दिया। भगवान न करे अगर हमें कोरोना हो जाता तो वे मदद के लिए सबसे पहले हमारे साथ खड़े होते। अब शारदा जी शर्मिंदा थी। उधर सुरभा को तो आत्मग्लानि हो रही थी कि सासू माँ की बातों में आकर उसने इतना प्यार करने वाले भाई भाभी पर शक किया। वह समझ गई कि माँ के बाद भी मायका खत्म नहीं होता, मायका बनता है मायके में रहने वाले हर सदस्य से। जिन भाई भाभी के साथ हम अपनी खुशियां बांटते हैं वही भाई भाभी हमारे मायके को बनाए रखते हैं। अगर मायका बनाए रखना है तो भाई भाभी को माँ बाप की तरह मान सम्मान देना जरूरी है और उनकी कही गई बात को माँ बाप की कही गई बात की तरह समझना। प्यार देने से ही तो प्यार मिलता है। ननद भाभी अगर रिश्तों को समझेगी तो मायका हमेशा आबाद रहेगा। अब सल पड़ी थी सुरभा अपनी गलती के लिए भाई भाभी से क्षमा मांग अपने मायके को फिर से जीवंत करने। दोस्तों, वास्तव में रिश्ते प्यार और सम्मान से ही चलते हैं और जहाँ प्यार होता है वहाँ शक की कोई गुंजाइश नहीं होती। बहन भाइयों को आपस में हुई छोटी छोटी गलत फहमियों को समझ रहते दूर करना
जरूरी है, तभी आपसी समझदारी से मायका हमेशा आबाद रहेगा।